नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं मीरा ग्रांट के उपन्यास फीड की। हाँ, और हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं जो इसे एक ज़ॉम्बी राजनीतिक रोमांच कहते हैं। काफी दिलचस्प टाइटल है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस उपन्यास की दुनिया, इसकी कहानी और इसके पीछे जो आइडियाज हैं उनको थोड़ा समझें। हाँ, खासकर ये देखना कि कैसे ये ज़ॉम्बी हॉरर को पॉलिटिक्स और मीडिया से जोड़ता है। सही कहा। ये सिर्फ मरे हुओं के चलने फिरने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये मीडिया, सच, डर और हाँ कंट्रोल पर एक बहुत ही गहरा नजरिया पेश करता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। जरूर। तो कहानी हमें ले जाती है 2040 के अमेरिका में। हाँ। ज़ॉम्बी वायरस, वो कैलिस एम्बर्ली, उसे फैले हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल। हाँ। और सबसे चौंकाने वाली बात, हर कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड है। मतलब हर कोई। यही तो, किसी की भी मौत हो या ज्यादा वायरल लोड के संपर्क में आ जाए तो वो ज़ॉम्बी बन सकता है। बिल्कुल, समाज पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, जैसे लगातार ब्लड टेस्ट होते रहते हैं। और वो सख्त बायोहैजार्ड नियम, जैसे पब्लिक प्लेसेस में स्कैनिंग, डीकॉन्टेमिनेशन। उफ, और वो डर, संक्रमित होने का डर तो हमेशा बना रहता है। और इसी डरे हुए माहौल में एक दिलचस्प बात हुई है क्या? कि जो ब्लॉगर हैं, इंडिपेंडेंट आवाजें, वो सच्चाई बताने वाले और सबसे भरोसेमंद मीडिया सोर्स बन गए हैं। अच्छा, पारंपरिक मीडिया से ज्यादा? हाँ, मतलब ये एक तरह से स्वतंत्र आवाजों की ताकत पर एक बड़ी टिप्पणी है। संकट में कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो बदल जाता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। तो कहानी के सेंटर में है भाई बहन, जॉर्जिया मेसन, जॉर्ज। वो एक न्यूज़ी है, मतलब फैक्ट्स पर फोकस करने वाली। ओके। और उसका भाई शॉन मेसन, जो एक दिलेर इरविन है, मतलब वो जो एक्शन और स्टंट्स के जरिए खबर दिखाता है। अच्छा, एक रिपोर्टर और एक एक्शन जर्नलिस्ट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और वे आफ्टर द एंड टाइम्स नाम का एक बहुत पॉपुलर न्यूज़ ब्लॉग चलाते हैं। हम्म। उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिलता है सेनेटर पीटर रायमन के राष्ट्रपति अभियान को कवर करने का। और हाँ, यहीं से फिर वो राजनीतिक थ्रिलर वाला पुट आता है कहानी में। बिल्कुल। अभियान के दौरान अचानक ज़ॉम्बी हमले होने लगते हैं। हाँ, और ये नॉर्मल से ज्यादा लगते हैं, संदिग्ध। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ ऐसे ही हो रहा है या कोई साजिश है इसके पीछे? सही। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उनकी टीम की टेक एक्सपर्ट बफी, वो उन्हें धोखा दे देती है। उफ। वो सेफ्टी इंफॉर्मेशन लीक कर देती है और एक बहुत खतरनाक हमला होता है। और फिर बफी का क्या होता है? बाद में बफी भी रहस्यमयी हालात में मारी जाती है। ओहो, तो शक गहराता है। हाँ, जॉर्जिया और शॉन को लगता है कि कोई है जो मतलब पॉलिटिकल फायदे के लिए वायरस को हथियार बना रहा है। बिल्कुल, और ये जो साजिश वाला पहलू है ना, यही उपन्यास के कोर में है। ये दिखाता है कि कैसे डर को सत्ता पाने और चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सही बात है। ये उपन्यास का जो सच बनाम कंट्रोल वाला थीम है ना, उसे बहुत मजबूती से दिखाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला मोमेंट। हाँ। जब साजिश करने वाले जॉर्जिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। हो। और ज़ॉम्बी बनने से ठीक पहले वो शॉन से कहती है कि वो उसे गोली मार दे। बहुत ही दुखद। हाँ, और जॉर्जिया का एक बहुत पावरफुल कोट है जो शायद उपन्यास का सार भी है। सच्चाई को हथियार नहीं बनाया जा सकता। सच्चाई एक वायरस है और ये फैल रही है। वाह, क्या बात कही है ना? और जॉर्जिया की मौत, जिसका लाइव टेलीकास्ट होता है दुनिया भर में, वो अनजाने में ही सही उस साजिश का पर्दाफाश कर देती है। हाँ, एक व्यक्तिगत त्रासदी कैसे सार्वजनिक सच्चाई बन जाती है। बिल्कुल, और ये भी दिखाता है कि सच सामने लाने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। शॉन का दुख, वो कहता है वो मेरी दुनिया थी, उसके बिना मैं सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से बंधा मांस हूँ। बहुत मार्मिक। और फिर उसका संकल्प भी दिखता है, जिंदा या मुर्दा, सच्चाई आराम नहीं करेगी। मेरी बहन ने मुझे यही सिखाया है। तो कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, और ये सच्चाई की लड़ाई की जो इमोशनल कॉस्ट है उसे दिखाती है। तो उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं वो अब एकदम साफ हैं। हाँ, जैसे सच्चाई और कंट्रोल की लड़ाई, डर और सुरक्षा का जो भ्रम फैलाया जाता है, मीडिया की ताकत, खासकर इंडिपेंडेंट सोर्सेस की, और हाँ, इस खतरनाक दुनिया में जीने की जो भावनात्मक कीमत है, दुख, वफादारी, सब कुछ। और ज़ॉम्बी दुनिया की बनावट भी थोड़ी अलग है ना? हाँ, वो खास है ये बात कि हर कोई संक्रमित है। और वायरस का असल मकसद क्या था? कैंसर और सर्दी का इलाज खोजने की कोशिश, जो बुरी तरह से गलत हो गई। हाँ, ये उसे एक अलग तरह का यथार्थवाद देता है। मतलब ये सिर्फ डराने वाले ज़ॉम्बी नहीं है। हाँ, ये समाज पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल।
तो हमने देखा कि फीड सिर्फ एक और ज़ॉम्बी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये मीडिया, राजनीति और डर से भरे माहौल में सच के लिए लड़ने की कहानी है। उनके ब्लॉग का नारा भी यही कहता है, राइज अप व्हाइल यू कैन। हाँ, या शायद कहें जब तक दम है आवाज उठाओ। सही। और ये उपन्यास आज भी बहुत रेलेवेंट सवाल खड़े करता है। जैसे इस इंफॉर्मेशन एज में मीडिया का रोल क्या है, डर हमें किस हद तक कंट्रोल कर सकता है। जॉर्जिया का एक और कोट याद आता है, अगर आप डरते नहीं हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या बात है, ये तो आज भी उतना ही सच लगता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई एक अनदेखे अंदरूनी खतरे के साथ जी रहा हो, वहां सुरक्षा का असली मतलब क्या होता है? सोचने वाली बात है। और आज की हमारी इस सूचनाओं से भरी दुनिया में सच्चाई को सामने लाना उस कहानी की दुनिया से कितना अलग है या कितना समान?